हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप लोग मेरे हाथ में साड़ी के दो पार्ट्स देख रहे हैं। दोनों ही पार्ट्स, एक पार्ट जो नीचे पहनने वाला है, मैं इसको खोल के प्रॉपर वे में दिखाती हूँ आप लोगों को। ये साड़ी का पार्ट लगभग 3.25 मीटर का है। ये नीचे का पार्ट है साड़ी का, और ये इसका ऊपर का पार्ट है 2.5 मीटर का। और ये 2.5 मीटर का पार्ट एक चुन्नी की तरह है। मैंने इसमें कुछ पीसेस काम लिए हैं इसमें, तो उस पीसेस को काम लेने की वजह से इसमें बीच में जॉइंट आ रहा है। अगर आप लोग चाहें तो आपकी साड़ी प्रॉपर 2.5 मीटर के ऊपर वाले पार्ट के साथ में बन सकती है। अब हम इसको पहनना शुरू करते हैं। जब हम साड़ी पहनने लगते हैं तो नॉर्मली जैसे साड़ी पहनते हैं हमको उसी तरह से शुरू करना है, यानी कि इसको हम यहां से टग इन करेंगे। इसको हमने टग इन किया नॉर्मल साड़ी की तरह। इसको इस तरह से पीछे से घुमाते हुए हम लोगों ने आगे ले लिया। यहां से मैंने इसको टाई करके छोड़ दिया। इसको यहां से छोड़ने के बाद में इसका दूसरा वाला पार्ट, जो अभी मैंने आपको 2.5 मीटर वाला जो पार्ट दिखाया था, वो वाला पार्ट मैं इसको सिर्फ इस जगह पे, फॉल की जगह पे टग इन कर दूंगी। इसको भी मैं, यानी कि अब देखिए आप यदि नोट करेंगे इसमें, तो दोनों साड़ी के दोनों पीस, एक पीस नीचे का एक पीस ऊपर का, दोनों एक साथ शुरू होते हैं। और एक साथ शुरू होने का मतलब कि आपने एक को रोल करके इस तरफ ले लिया। अब आप इसकी प्लीट्स देना शुरू करेंगे, और आप जो खुला पार्ट आ रहा है इसका, प्लीट्स का जो खुला पार्ट आ रहा है, उस खुले पार्ट के साथ में आप इसको, ये आ गया आपकी नॉर्मल प्लीट्स जैसे आती है साड़ी में, उसी तरह से आगे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, क्योंकि हमने इसको जहां खत्म किया है वहां इसमें बॉर्डर लगाया हुआ है, तो उस बॉर्डर को लगाए हुए होने की वजह से बॉर्डर प्रॉपर नजर आना चाहिए। हम तो लास्ट वाली पटली जो है थोड़ी सी छोटी कर देंगे। मैं थोड़ा नजदीक आके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये इसका उल्टा पार्ट है। मैंने इसको थोड़ा सा नॉर्मल सारी प्लीट्स के जो बराबर आ रही है, ये देखिए सारी प्लीट्स बराबर है, लेकिन जो लास्ट प्लीट जो आ रही है इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। और अब आप जब इसको आगे से देखेंगे, तो इस तरह से है। अब मैं वापस आपको थोड़ा सा दूर जाके, जब हम इसको टग इन कर लेते हैं, इसको मैंने नॉर्मल साड़ी की तरह जैसे हम प्लीट्स को टग इन करते हैं उसी तरह से मैंने इसको टग इन कर लिया। अब बारी आती है पल्लू की, कि हमको इसका पल्लू किस तरह से लगाना है। नॉर्मल पल्लू, वही पल्लू ये हमने लिया साड़ी का यहाँ पे। अब आप इसको फ्लोटिंग नहीं छोड़ेंगे। फ्लोटिंग छोड़ेंगे तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इस साड़ी के साथ में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको फ्लोटिंग पे ना छोड़ें। फ्लोटिंग पे यदि छोड़ा जाता है तो उसको इस तरह से एक पिन लगा ली जाए, यानी कि हम इसको यदि फ्लोटिंग पे छोड़ेंगे, थोड़ा सा नजदीक आके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यदि हम इसको इस तरह से छोड़ते हैं तो हम यहाँ पे, ये देखिए एक सेफ्टी पिन है मेरे हाथ में, उस सेफ्टी पिन को मैं इस जगह पे लगा लेती हूँ। यानी कि मैंने इन सबको एक साथ, ये पार्ट पेटीकोट जो वेस्ट का ऊपर वाले पल्लू का ऊपर वाला पार्ट है, वो ये इस तरह से सब एक साथ लगा लिया। अब हम लगाएंगे ऊपर वाली पिन, जो कि पिन यहाँ पे शोल्डर पे आती है। उस शोल्डर पे पिन को लगाने के लिए आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि शोल्डर वाली पिन पे लगाने के लिए, देखिए सेफ्टी पिन लिया मैंने, नॉर्मल सेफ्टी पिन है, और उस नॉर्मल सेफ्टी पिन को हम इस तरह से, यहां से, ये जो ब्लाउज का टांका जो होता है, यहां से आपको ब्लाउज का टांका नजर आ रहा है, उस टांके से थोड़ा सा पीछे की तरफ, लगभग 1-1.5 इंच पीछे की तरफ हम उसको लगाएंगे। और इसको इस तरह से, देखिए अब हमारी ये साड़ी तैयार होगी। अब आप इसको पीछे से इसका लुक देखेंगे तो ये इस तरह से आएगा, यानी कि ये साड़ी जो है ये ऐसे पूरी की पूरी नजर आ जाती है और पहनी हुई बहुत ग्रेसफुल लगती है। आप कहीं किसी पार्टी में या कहीं पहन के जा रहे हैं तो उसको पहनने के बाद में, आपकी साड़ी को पहनने के बाद में हो सकता है कुछ लोगों के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क हो, कैसे किस तरह पहना गया है। तो ये तो हुआ फ्लोटिंग पल्लू के साथ में। अब मैं इसको बताऊंगी आपको कि आप प्लेट वाले पल्लू के साथ में पहनेंगे तो ये और ज्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने दोनों पिन खोल दिए हैं, ये वाली जो दोनों पिन लगाई थी मैंने, वो खोल दिए हैं। अब हम प्लीट लेंगे, जैसे हम नॉर्मल साड़ी की पल्लू पे लगाने के लिए, कंधे पे लगाने के लिए जो हम नॉर्मल प्लीट्स लेते हैं, हमने वो प्लीट ले लेनी है। अब मैं इन सारी प्लीट्स को एक दूसरे के साथ में मर्ज करते हुए आगे की तरफ बढ़ा के, ये मैंने इन सारी प्लीट्स को मर्ज कर लिया है।
और ये एक पूरा बंच बना लिया है, जैसे कि नॉर्मल साड़ी की प्लेट्स लगती हैं ये। यदि हम रूटीन में साड़ी पहनने के आदी हैं तो इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। वो ही बात है जब अभी जो मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा पीछे की तरफ लगाएंगे पिन को, तो आपका पल्लू लटक के बार बार आगे नहीं आएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल। अब आप इसको चाहें तो थोड़ा सा और ट्रिकी करना चाहें, मैं नजदीक आती हूँ, देखिए इसको ट्रिकी करना चाहें आप तो ये वाली प्लेट्स को इस तरह से हमने मैनेज कर लिया है, इसको पल्लू को इस तरह से सेट कर लिया है। ये आपका इस तरह से हो जाता है और एक पिन हम इस जगह पे अंदर की तरफ में लेके और एक और पिन लगा देते हैं, ताकि उससे क्या होगा कि पिन लगने के बाद में बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी साड़ी आपकी। आप कितना भी फ्रीली मूवमेंट करेंगे साड़ी पहनने के बाद में तो आप बहुत इजी वे में कर पाएंगे। अब आप देखिए इसका जो लुक आ रहा है साड़ी का, वो आप देखें कि ये फ्लोटिंग पल्लू से ज्यादा बेटर लगती है कि हम किस तरह से फ्लोटिंग पल्लू के साथ में इसको मैनेज कर पाते हैं और किस तरह से हम इसको बंधे हुए पार्ट के साथ में मैनेज कर पाते हैं। तो ये आपका पैक पल्लू, और इसके पहले जो हमने देखा था वो था फ्लोटिंग पल्लू। और इसी को हम जब सीधे पल्लू पे ले लेते हैं तो मैं इसी को आपको वापस मैनेज करके बताऊंगी। अब जब हम इसको सीधे पल्लू किससे पहनेंगे, यानी कि गुजराती पल्लू कहा जाता है उससे, या सीधे हाथ की तरफ जो पहना जाता है वो पल्लू। अब इसमें आप देखेंगे कि मैंने प्लीट्स को छेड़ा भी नहीं है, एज इट इज प्लीट्स है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लेंगे, यानी कि पल्लू आगे का जो पल्लू है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये इस तरह से ऐसे होगा। तो अब आप जब इसका लुक देखेंगे तो वही चीज है, वही पार्ट है, लेकिन अब इसका लुक जो है बिल्कुल लहंगे की तरह हो गया। एक सीधे पल्लू के साथ में नीचे वाला पार्ट लहंगे की तरह लगेगा और ऊपर वाला साड़ी का पार्ट जो है वो आपको लहंगे के दुपट्टे की तरह लगेगा। तो आप इसको एक ही साड़ी को जो दो पार्ट में हम लोगों ने बनाई हुई है, उस दो पार्ट में बनी हुई साड़ी को आप अलग अलग तरह से पहन सकते हैं। एक आपने पहना फ्लोटिंग पल्लू, दूसरा पहना आपने उसी के साथ पैक पल्लू, और ये मैंने इसको लिया है। अब गर्ल्स इसके साथ में इसको इस तरह से क्रॉप टॉप के साथ में सारी प्लेट्स को इस तरह से मैनेज करते हुए और इस तरह से भी इसको पहन सकती है। और ये इस तरह से ये वाला जो पीछे वाला जो पल्लू, इसको मैंने छेड़ा भी नहीं है। नीचे वाला जो पल्लू है मैंने इसको तीनों तरीके पहनने के साथ में मैंने इसको नहीं छेड़ा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इसे पहन के देखें, और पहन के देखने के बाद में आप लोग वापस वीडियो सेंड करें। जिस लिंक से आपको वीडियो आ रहे हैं आप उस लिंक पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जहां से इंफॉर्मेशन मिली है इस कैंप की, जो इनक्रेडिबल हाइट्स की तरफ से आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, उस कैंप की जहां से इंफॉर्मेशन मिली है आप उस नंबर पे वापस भेजिए। जो आपको जो ऐड मिला है उस ऐड पे नंबर्स हैं, उन नंबर्स पे आप, उन व्हाट्सएप नंबर हैं दोनों, उन दोनों व्हाट्सएप नंबर पे किसी पे भी सेंड कर सकते हैं। और आप जब इसे हम लोगों को भेजेंगे तो इसे इनक्रेडिबल हाइट्स के यूट्यूब चैनल पे, जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं इस चैनल पे, या जो दूसरी एक्टिविटीज के आपने वीडियोस देखे हैं, उसी तरह से आपके वीडियो को एज ट्रेनिंग लेते हुए आपके इस वीडियो को पब्लिश किया जाएगा। और वो वीडियो 24 घंटे के लिए नहीं रहेगा, वो वीडियो ज्यादा एज इट इज जो इनक्रेडिबल हाइट्स की साइट पे रहता है उसी तरह से रहेगा वो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि प्लीज ये पहन के वापस वीडियो बना के भेजें, तब हमें लगेगा कि हमारा इस तरह से ऑनलाइन होना एक दूसरे के सामने सार्थक हुआ है। नाउ चलते चलते यही कहना चाहेंगे, बाय बाय। दूसरी स्टाइल के साथ में आप लोगों से हम वापस मिलेंगे। दीजिए इजाजत गौरी अरोड़ा को।